सभी लोगों को मरना था। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रति समय के लिए। प्रभु तूने वचन प्रभु जी के बारे में कहता है कि तुम नहीं, तुम्हारे भीतर में आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु शरीर से छिपा कर अपने लहू से शुद्ध कर तेरी आत्मा मुझ में समा कर तू स्वयं तेरी कलीसिया हम सभी से बात कर। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता सुंदर कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन आमीन। प्रभु की महान कृपा से आज हम लोग इस चंगाई सभा में के वचन सुनने के लिए है। तो मैं आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। चंगाई सभा हमेशा हम सोमवार को ध्यान करते हैं। तो चंगाई सभा में चंगाई के बारे में हम लोग बात करते हैं। यीशु मसीह सेविका के समय बहुत सारे चंगाई के काम किए हैं, आप लोगों को पता है। और हम लोग ध्यान करते हैं, विश्वास करते हैं और सब कुछ मानते भी हैं, जानते भी हैं। तो हम अक्सर इस सवाल में रहते हैं कि हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, हम हर दिन सीढ़ी की प्रार्थना करते हैं, हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, हम हर संडे को, हर सोमवार को और शुक्रवार को उपवास रहकर और चंगाई सभा को और आराधना के दिन को बहुत मानते हैं और आराधना भी करते हैं। फिर भी हमारे घर में बीमारियां क्यों आती है? ठीक है, हमारे ही घर बीमारी क्यों होती है? ओके, तो मैं आप लोगों को एक मेरी बात बता देता हूँ। हम लोग पिछले कई दिनों से, मेरे ख्याल से अभी 20-25 दिनों से लगभग, ठीक है, आज तक 20-25 दिनों से हर दिन मेरा परिवार जो है, मेरा परिवार और मेरी बहन दीदी का परिवार, दोनों परिवार मिलकर रात को खाना खाने के बाद सोते समय हम लोग 11:30 रात के 11:30 बजे या फिर 11:45 इतनी रात को, क्योंकि हम लेट सोते थे, तो हम दोनों परिवार मिलकर बैठकर एक प्रार्थना कर कर और एक अध्याय, एशिया किताब का अध्याय पढ़कर, हाँ, और सभी लोग बच्चे से लेकर बड़े से लेकर सभी लोग प्रार्थना करते थे। और सब लोग प्रार्थना करने के बाद हम लोग आशीष तेल माथे पर लगाकर, हाथ पे ऐसे मलकर, हाँ, नाक को, कान को, आँख को मलकर हम लोग शुद्ध करते, अपने आप को उस तेल से, अपने हाथों को आशीष तेल से मलकर हम सोते थे। तो इतनी सावधानी, इतनी, और सबके लिए प्रार्थना करते थे, भारत देश और अपने हिंदी तीनों कलीसिया वालों के लिए, तेलुगु कलीसिया वालों के लिए, सबके लिए, आस पड़ोस के वालों के लिए, और जो कोई जिसको किसी करना हो गया है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते थे। और हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करके, हम हमारा प्रार्थना समाप्त करके बड़े विश्वास के साथ हम अपने अपने घर में सोते थे। तो ऐसा करने के बावजूद हमारे ही घर में, ठीक है, बीमारी आ गई। ओके, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सामर्थी है और वो मौत की तराई से भी गुजरे तो भी हमें बचाता है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब कोई बीमार हो और उसको प्रभु चंगा करे तो ही ना लोगों को, संसार को मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रभु चंगा कर सकता है। तो अब प्रभु अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी चंगाई को दुनिया को दिखाने के लिए किसको बीमार करना चाहिए? कोई तो बीमार पड़ना चाहिए ना, हाँ। तो अगर प्रभु, जो नए लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, जो किसी बाधा के वजह से या किसी तकलीफ़ की वजह से तकलीफ़ जाने के लिए वो मसीह में आना शुरू करते हैं, अगर उनको प्रभु चुनकर, उनको बीमार कर कर उनके ऊपर चंगाई करे, तब तक वो लोग नहीं टिक पाएंगे, है ना, वो लोग चले जाएंगे। तो इसलिए प्रभु क्या करता है, उनसे बहुत प्यार करने वालों को,
उन पर बहुत विश्वास करने वालों को, उनके बच्चों को, और जिन बच्चों ने प्रभु यीशु को पिता करके माना है, जाना है, समझा है उनको, और प्रभु ये परिवार मेरा ही नहीं बल्कि तेरा है, मैं तेरे हाथों में सौंप दिया मेरा परिवार, इनका ऊंच नीच तू ही देख करके जो प्रभु को समर्पित करते हैं, उनको जो झेलने की ताकत रखता है, जो बीमारी में भी प्रभु का दामन नहीं छोड़ने का जिम्मा ताकत रखता है, उनको प्रभु, उन परिवार को प्रभु चुनता है। और जो लोग किसी भी हाल में प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, इतने ऊंचाई तक, स्तर तक कैसे पहुंचते हैं वो लोग? हर दिन प्रार्थना करने से, प्रभु भोजन लेने से, प्रभु का लहू में सहभागी होने से, प्रभु की मेज के पास बैठने से, प्रभु का आशीष लेने से, हाँ, ये लोग विश्वास में आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग बहुत विश्वास में है, उनको, उस परिवार को प्रभु चुनकर, उनमें अगर कोई बीमारी आ जाती है या प्रभु स्वयं उनको बीमारी देकर उस पूरी दुनिया के सामने उनको लाकर, उनको चंगाई कर कर, उनको ठीक करके प्रभु ये साबित करता है कि हमारा प्रभु चंगा करने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम इतनी प्रार्थना की, हम पर ये बीमारी क्यों आई? हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम दशवांश निकालते हैं, हम पर तकलीफ क्यों आई? ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे कहा, पास्टर जी आप सबके लिए प्रार्थना करते हो और आप बीमार हो, हाँ, आप पर ये मुसीबत आ गई, और तो क्या हो गया? कोई बुरा काम नहीं हुआ। अगर प्रभु चाहता है कि मुझ पर कुछ काम करे तो करने दो प्रभु को। इससे बड़ी भाग की बात कुछ हो सकती है भला? हम तुरंत विश्वास से नीचे उतर जाते हैं। कुछ भी हो, प्रभु का नाम ऊपर होना चाहिए। अय्यूब कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इतना हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं। हम लोग अभी तक डर में रहते हैं कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या, क्योंकि हम तैयार नहीं है। हम किसी बीमारी के लिए तैयार नहीं है, हम किसी मौत के लिए तैयार नहीं है, प्रभु को महिमा देने के लिए भी हम तैयार नहीं है। तो कब तैयार होंगे हम लोग? हम तो लोगों के अगल बगल वालों के ताने सुन के हम भी क्या होते हैं, ढिल्ले पड़ जाते हैं। तो वैसे ही एक परिवार में आप लोग को याद दिला रहा हूँ यहाँ पर, मार्था, मरियम और लाजर, इनका परिवार से यीशु मसीह इस कदर जुड़ गया था कि उनके साथ वो संगति हर दिन करता था। जब भी वो बेतनिया को आता था तो पहले उनके घर में रुकता था, वहाँ वो रोटी खाता था, वहाँ वो आराम करता था, उनसे वो बातें करता था। हाँ, उनके परिवार में 2 बहन और 1 भाई, तीनों ही थे। तो यीशु उनको बहुत प्रेम करता था। यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, यीशु मार्था उसकी बहन, यीशु मार्था और उसके बहन और लाजर को प्यार करता था। 11:5 में लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर को बहुत प्यार करता था। और जब यीशु प्यार करने वाले परिवार में अब क्या आ गया? बीमारी आ गया और मौत आ गया। और जब यीशु बेतनिया में उनके घर के आसपास नहीं था, वो कहीं दूर था, तो मरियम या मार्था ने उन तक संदेश भेजते हैं कि यीशु देखो 3 वचन में लिखा है, हाँ, यूहन्ना 11 उसके 3 वचन में लिखा है, उसकी बहनों ने, प्रभु देख तेरा प्यार करने वाला रोगी है कर कर, रोग में पड़ा है कर कर उसके पास एक संदेश भेजते हैं। तब यीशु क्या करता है, वो सुनकर वो और 2 दिन और रुक जाता है, और 2 दिन रुक जाता है। हाँ, जो प्यार करने वाले होते क्या करना चाहिए? जैसे ही रोग अपने परिवार वाले लोग जहाँ पर अपन रोटी खाते हैं, जो हमको प्यार देते हैं, हमसे दोस्ती रखते हैं, वो बीमार पड़ा है सुनते हैं, हम लोग दौड़ के उनको देखने की कोशिश करते हैं, हाँ, या कुछ मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ये इंसानियत है। तो परमेश्वर यीशु मसीह उनसे प्यार करता था। जब ये संदेश सुना उन्होंने, तो फिर भी 2 दिन और वो उधर ही रुक गया, बल्कि गया नहीं, क्योंकि रोगी होने दो, क्योंकि मरने दो, उसके बाद मैं जाऊंगा, उसको जिलाऊंगा। ये प्रभु को पता है। वैसे ही प्रभु अपने परिवार में क्या क्या करना चाहता है, ये अपने को नहीं, अपने से कोई संबंध नहीं है। हम ऐसे सोचते हैं,
इसके लिए हम 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 और दुखित होते और चिंतित होते हैं। एक बात बोलूं, नए आए हुए मसीह गैर मसीह से मसीह में नए नए आए हुए लोगों में और 10 साल से कलीसिया में प्रभु भोजन तोड़ने वाले लोगों में कोई फर्क नहीं दिखता। जब मसीह लोग बीमार पड़ते हैं तब। गैर मसीह लोग भी जब मसीह में आते हैं, उनका कारण क्या है? मेरे घर में तकलीफ है, ये निकलना चाहिए, इसके लिए वो लोग मसीह में आए हैं। ठीक है, जब निकलता है तो विश्वास करते हैं। और जो मसीह लोग 10 साल से मसीह में है, 15 साल से मसीह में है, बचपन से मसीह में है, हाँ, और प्रभु भोजन तोड़ते हैं, वो लोग विश्वास में तो आगे बढ़े, लेकिन जब भी उनके घर में कोई मुसीबत आन पड़ती है तब उनके मन में गैर मसीह जैसा ख्याल आ जाता है। हमने कितने प्रार्थना किए, ऐसा क्यों हुआ? अरे पूरा बाइबल तुम लोग जानते हो। हमारी जीवन नहीं है, हमारी जिंदगी नहीं है। हमारा सांस लेते हम लोग कतरा कतरा हम परमेश्वर के उधार है, उधार। हमें उनका उधार है, हम हमारे नहीं है। होगा, बुखार आएगा, बीमारी आएगी, लकवा आएगा, मर जाओगे, कुछ भी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हमने कितने प्रार्थना की, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बोलने के बदले में, प्रभु इस तकलीफ के ज़रिए तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, वो सिखा करके मौन रहकर बापूजी ने सिखाया ऐसे बाट जोएंगे तो प्रभु तुमसे बात करेगा ना। तो मगर हम लोग का सोच है ना, हूबहू गैर मसीह की तरह हो जाता है। ऐसे सोच से ना प्रभु को दुख दुख पहुंचता है। हम लोग कब बड़े बनेंगे? क्या आप लोग इसीलिए मसीह में हो कि आपको कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए? क्या आप लोग इसीलिए मसीह में हो कि आपको बुखार नहीं आना चाहिए? क्या आप लोग इसीलिए मसीह में हो कि आपके घर पे से कोई नहीं मरना चाहिए? क्या आप लोग इसीलिए मसीह में हो कि आप लोग का घर पूरा सुख शांति से होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं चाहिए? ये कौन सा मसीहत है? फिर प्रभु किसको इस्तेमाल करना चाहिए उसका काम करने के लिए, उसका चमत्कार दिखाने के लिए प्रभु किसको इस्तेमाल करना चाहिए? नए लोग को इस्तेमाल करेगा तो नए लोग भाग जाएंगे। पुराने लोगों को इस्तेमाल करता है तो पुराने फिर से नए वालों के से सवाल करते हैं। उनके सोच पूरा गैर मसीह तरह बदल जाता है। तो भाई लोगों, जब भी प्रभु अगर उसका ताकत, उसका सामर्थ दिखाना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, तो प्रभु किसको इस्तेमाल करे? आप लोग ही बोलो, प्रभु को सुझाव दो। फिर जैसे आप लोग एक कलीसिया में सुझाव देते हैं ना, पास्टर लोग को सुझाव देते हैं, बड़े लोग को सुझाव देते हैं, मंडली के लोग को सुझाव देते हैं, वैसे प्रभु को सुझाव दे दो कि प्रभु आपको आपका सामर्थ दिखाना है कि आप चंगाई आज भी कर सकते हो। हाँ, पुराने ज़माने में तो डॉक्टर लोग नहीं थे इतने, आपके ज़माने में तो घर घर नुक्कड़ नुक्कड़ में डॉक्टर है, तो उनके बावजूद भी हाँ, प्रभु चंगाई, डॉक्टर लोग बढ़ गए, इसकी वजह से प्रभु चंगाई कर सकता है। इसका बात साबित करना बहुत दूर चला गया। यानी कुछ हुआ, डॉक्टर कुछ हुआ, हाँ अच्छी बात है, विश्वास करके डॉक्टर के पास जाने का। हाँ, तो उस तरीके से अगर प्रभु चाहे कि मैं मेरा सामर्थ इस इलाके में प्रकट करना चाहूँ कि मैं यीशु मसीह ये बीमारी चंगा करेगा, अभी यीशु मसीह को प्रूव करने का है कि यीशु मसीह को दिखाने का अपना सामर्थ कि यीशु मसीह करुणा आए हुए व्यक्ति को भी चंगा कर सकता है, और करना चाहता है। तो कौन आएगा आगे कि प्रभु आजा मुझे इस्तेमाल कर? किसी को तो आना पड़ेगा ना आगे। अगर किसी को करना नहीं हुआ तो कैसे प्रभु चंगा करेगा? हाँ, और प्रभु चंगा नहीं करेगा तो कैसे लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रभु इस कोरोना वायरस से भी छुटकारा दे सकता है? अरे कितने लोग दवाई लेके हॉस्पिटल में रह के ऑक्सीजन लगा के भी मौत के मुंह में उतर गए हैं। और हम लोग क्या करते हैं? डर डर के हम लोग नहीं बाबा, मेरे को नहीं आना चाहिए, मेरे को नहीं आना चाहिए, मेरे घर में किसको नहीं आना चाहिए।
किसको भी आएगा तो भी चलेगा, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु कैसे बताएगा कि मेरे बच्चा मैं कोरोना वायरस ठीक करूंगा? तो कौन तैयार है कि हाँ प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर? हाँ, कौन आएगा? ये एक परीक्षा है ना, प्रभु को अपना सामर्थ्य दिखाने का एक परीक्षा है। हाँ, फिर कैसे प्रभु इस्तेमाल करेगा, कैसे प्रभु काम करेगा? कोई तो आगे आना चाहिए ना। तो प्रभु उन लोग को इस्तेमाल करेगा जो लोग प्रभु में जुड़े हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो मुझ में है वो फलेगा, जो मुझसे अलग है वो नहीं फलेगा। तो जो फलने वाले में से है वो प्रभु के साथ जुड़ के है। तो अगर जुड़ के है तो प्रभु की हर इच्छा को हम लोग को जानना चाहिए। थोड़ा बुखार आ गया तो प्रभु ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे ये करते हैं हम लोग। इसका अगले वीडियो में इसका संदेश को मैं कंटिन्यू करूँगा।